नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर क्विज एपिसोड 65 में। शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह फेक वीडियो और इमेज बनाने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है। दो, डीप फेक शब्द डीप लर्निंग और फेक के मेल से बना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, गिफ्ट सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। दो, इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र से शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह और पूर्व सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही वह यह पद संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं? ए उदय माहुरकर, बी हीरालाल सामरिया, सी वाई के सिन्हा या फिर डी सुरेश चंद्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। दो, 2023 में इसका 54वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, लिसियोनोटस नामचूमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एपीफाइटिक पौधे की एक नई प्रजाति है। दो, यह जीनस लिसियोनोटस परिवार का सदस्य है। तीन, यह IUCN की रेड लिस्ट में अस्थायी रूप से गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, भारत नेपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दो, दोनों देशों के मध्य 2012 से वैकल्पिक रूप से वार्षिक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प है सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में CSR की अवधारणा कंपनी अधिनियम के खंड 135 द्वारा शासित है। दो, भारत विश्व का पहला देश है जिसने संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करने के लिए एक ढांचे के साथ CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका नाम ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है। दो, यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यूक्लिड मिशन का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका गठन 1967 में किया गया था। दूसरा, इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। तीन, भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना। उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही विकल्प है डी, कोई भी नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न,
अडेप्टेशन या अनुकूलन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी, नीति आयोग, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे सेनेमास्पिस रशीदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह छिपकली की एक नई प्रजाति है। दो, इसकी खोज तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, LEAP-AHEAD लैप अहेड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दो, यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी TIE दिल्ली NCR का एक संयुक्त सहयोग है। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दो, इसकी सीमा पूर्व में नेपाल और उत्तर में तिब्बत से लगती है। तीन, राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी है। उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, डी, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई है। दो, इस रिपोर्ट में 154 देशों का आकलन किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ऑल क्लियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रॉयल भूटान सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। दो, यह असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ चलाया गया था। तीन, यह अभियान 2003 से 2004 के बीच चला था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, या फिर डी, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। दो, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही। अगला प्रश्न, आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। दो, इस दिवस की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा 2016 से की गई है। तीन, 2023 में यह 9 नवंबर को मनाया गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, या फिर डी, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो, क्योंकि इसमें कथन 3 गलत है।